व्यंग है। शीर्षक है अहमकपन। कक्षा में प्रवेश करते ही माँ साहब ने मेज पर गेंद ठोकी। चश्मा नाक पर चढ़ा है और कड़क कर कहा, चलो बे, अपनी अपनी किताबें निकालो। माँ साहब, लोग जानते हैं कि जोर देकर अपनी अपनी किताबें कहना जरूरी है, वरना तो कई विद्यार्थी मेरे उस सहपाठी की तरह होते हैं जो किताब के खराब हो जाने के डर से साल भर उसे पर्दा नसीब बेगम बनाकर बस्ते में छुपाए रखते हैं और काम चलाते हैं पड़ोसी विद्यार्थी की किताब में ताक झांक कर। पर इधर ही माँ साहब अलग किस्म के थे। वह कहें और विद्यार्थी बस्ता ना खोलें, ठुकना है क्या? विद्यार्थियों ने बेंत की सटाहट सुनकर बस्ते खोले, किताबें निकाली तो माँ साहब ने पढ़ाना शुरू किया। तो कल हम कहाँ थे? हाँ, यहाँ। तो 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती है। तो कभी कहना। बात पूरी न हुई थी कि बड़े मियाँ का हाथ इस अंदाज में उठा मानो लघु शंका कष्ट हो चला हो। माँ साहब ने झिड़का, अबे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो तुझे पेशाब सताने लगती। जा, जल्दी करके आ। पर माँ साहब, मुझे दरअसल बड़े मियाँ अटक गए। वे बड़े मियाँ के स्कूलों के दिन थे। कोई 15 बरस के रहे होंगे तब। इस उम्र में अपनी तरह के अनेक अजब गजब किस्म के असमंजस होते हैं। अक्कड़ माँ साहब की बेंत और अनाड़ी माँ बाप की धौंस धपट इन असमंजस को परत दर परत बजाय खोलने, समझने, सुलझाने के अक्सर मोटी और मोटी करती जाती। आगे या अनसुलझी मोटी परतें जीवन में जटिल समस्याएं बनकर चिपक जाती। बड़े मियाँ भी इस जिज्ञासा से उलझकर चिपक गए कि जंगल में बेर के कई झाड़, उनमें ढेर सारे बेर तो वह खाती थी, सिर्फ 3 ही बेर क्यों? इधर उन्होंने यही जानने की जिज्ञासा और हाथ उठाया तो माँ साहब ने समझा ये कि इनको पेशाब लगाइए। अबे आप यहीं कक्षा में खड़े खड़े करेगा क्या? जाता क्यों नहीं? माँ साहब ने डपटा। इस पर शेष विद्यार्थी ठहाका लगा सकते थे, पर बुद्ध बने खामोश रहे। ठहाका तो छोड़ो, फुसफुसी हंसी पर भी माँ साहब की फुंकार में उड़ जाने का डर सवार दिखा सबके मुखरों पर। वो दरअसल पेशाब नहीं, मम्मा, मुझे सवाल पूछना है। डरते डरते मन की बात कही डाली बड़े मियाँ ने। अबे अभी तो मैंने ही सवाल नहीं पूछा और तुम मुझसे सवाल पूछने चला है। माँ साहब का टेढ़ा मेढ़ा होता चेहरा देख कर बड़े मियाँ समझ गए कि अब आफत सिर पर आने को है। उनकी रग रग से वाकिफ थे। माँ साहब के प्रश्न पछाड़ पैंतरे से उनके कई सहपाठी तो इस कदर चित्त हुए पड़े थे कि इन माँ साहब से तो क्या, बाकी विषयों के माँ साहबों से भी कोई प्रश्न करने की हिम्मत ही खो बैठे थे। माँ साहब, लोग कहते किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना है, जवाब में वे बुत बने बैठे रहते। सिर उठाती जिज्ञासाओं को बलात् भीतर दबाए रखने की कोशिशों के चलते बेचारों की हालत बीमारों सी हो चली थी। पर करते क्या? बेंत और सटा। एक सवाल के बदले 10-20 अजब सवालों के जवाब कौन दे? और इधर आज बड़े मियाँ ने सिर ओखली में उड़ेल ही दिया था। तुम ये जरा हम भी सुने वो सवाल जो तुम्हारी खोपड़ी में सर उठा रहे हैं। अबे आप चुप क्यों हैं? टटराता क्यों नहीं? माँ साहब का अंदाज ऐसा कि मानो अखाड़े में उतर कर दो दो हाथ करने को ललकार रहे हो। बच्चों, अब अगर तूने सवाल न पूछे तो देख बेंच से कैसे सटकाता हूं तुझे। बाप दादे तो छोड़, 10 पीढ़ी पुराने पुरखे भी इधर उधर से निकलकर तेरे बचाव के लिए सवाल पूछने को खड़े हो जाएंगे कतार में। अब बचा ले बेटा अपने साथ साथ अपने पुरखों को भी। तेरे ही हुनर पर तेरे पुरखों की इज्जत आबरू का महल खड़ा है। समझ, तूने इधर लुटिया डुबोई, उधर पुरखों के थोबड़ों पर काली पुती। ये तय मान, ये 2 फीट की लंबी बेंत और तेरे मेरे बीच है सिर्फ 1.5 फीट का फासला। मैं खुद नहीं जानता कि कब किस पल ये फासला तय हो जाए। तो ध्यान रहे, जरा सी चूक बड़ी आफत की वजह बनेगी तेरे लिए, समझ ले। चल पूछ, पूछ। अबे पूछ न। सिर पर खतरा मंडराते थे एक बड़े मियाँ ने उम्र भर की हिम्मत बटोरी। जुबान ने चलना सीखते बच्चे की भांति लड़खड़ाते चलना शुरू किया। वो माँ साहब, मैं ये पूछ रहा था नहीं हूँ कि जंगल में ढेर सारे बेर होते हैं तो वो 3 बेर ही क्यों खाती है? किसी तरह गिरते पड़ते बात पूरी की। तो तू उसे अपनी तरफ पेटू समझ रहा है क्या कि परात भर के खाएगी? माँ साहब बोले। शेष विद्यार्थी इस पर भी ठहाका लगा सकते थे लेकिन खामोश रहे।
कहा न कब उन पर भी ऐसा वज्रपात हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जानते हैं, लेकिन 3 बेर से तो पेट बिल्कुल नहीं भरता। बड़े मियाँ ने सहज जिज्ञासा प्रकट की। तुझे ये कैसे पता? माँ साहब ने सवाल किया। ये तो सबको पता होता है माँ साहब, आपको भी पता होगा। मुझे तो नहीं पता, न मैंने 3 बेर खाए न 30। क्यों बे, तुम लोगों में से कोई बता सकता है कि 3 बेर से पेट भरता है या नहीं? माँ साहब ने बाकी विद्यार्थियों से मुखातिब हो सवाल किया, लेकिन सब मौन, जैसे कि कक्षा में बजाय विद्यार्थियों के पत्थर मौजूद हों। नजरें घुमाकर माँ साहब ने सारे विद्यार्थियों की निर्जीव भाव भंगिमाओं पर डाली। गौरवान्वित हुए कि देखो उनके गुरुपन का कमाल। मजाल क्या कि एक भी विद्यार्थी जुबान खोल सके उनके सामने। अंतस में अपने इस कमाल से उत्पन्न उत्सव में कुछ देर डूबे रहने के बाद माँ साहब बड़े मियाँ से मुखातिब हुए। बेटा, तेरी तो आज सामत आ गई, समझ ले। अब अगर तू ये ना बता सका कि जंगल में ढेर सारे बेर थे तो उसने 3 बेर ही क्यों खाए, और ढेर सारे बेर थे भी या नहीं, और थे भी तो ढेर भर बेर खाने से पेट भरता है या नहीं, और 3 बेर से पेट नहीं भरता तो क्यों? तो जब 3 बेर से पेट नहीं भरता तो उसने 3 बेर ही क्यों खाए? बेल क्यों नहीं खाए? शकरकंद क्यों नहीं खाए? और भी बड़े बड़े अड़ाने फलाने किस्म के जो कंदमूल होते हैं जंगल में, वो क्यों नहीं खाए? छोटे छोटे बेर ही क्यों खाए, और वो भी 3? चल बच्चों बता, 3 मिनट है तेरे पास 3 बेर की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए, और जो ना बता सका तो समझ ले मेरी बेंत से तो उलझ गया। माँ साहब की मुट्ठी बेंत पर और मजबूती से कस गई। बड़े मियाँ सिर से पैर तक कांप गए। बस कच्छा ही गीला न हुआ, इतनी ही हिम्मत शेष रही। अबे आप क्या आरती उतारूं तेरी, कि तभी तू प्रसन्न होकर मंत्र के लिए मुंह खोलेगा? माँ साहब ने ललकारा। माँ साहब, शायद गलती से किताब में 300 की जगह 3 बेर छप गया होगा, बड़े मियाँ ने बेहद खुशामदी लहजे में कहा। क्यों नहीं, तेरे दादा हुजूर ने वहां बेर खाने की प्रतियोगिता जो रखी होगी। 300 बेर। माँ साहब खुशामद से पसीजते नजर न आए। शेष विद्यार्थियों को एक मौका और मिला था ठहाका लगाने का, किंतु वे अवसादग्रस्त से उदास ही बैठे रहे। अब क्या करें? बड़े मियाँ ने एक कोशिश और की, शायद बेंत से चमड़ी की यारी करवाने से बच सके। बोले, माँ साहब, 300 बेर से पेट भर सकता है, इसलिए। तेरा तो 300 से भी ना भरे। कभी खाए हैं 300 बेर? माँ साहब ने पूछा। जवाब में बड़े मियाँ खामोश खड़े रहे। अबे, जब 300 बेर खाए नहीं तो तुझे कैसे पता कि 300 बेर खाकर पेट भर सकता है? अब बड़े मियाँ ने हथियार डाल दी। प्रश्न पूछने की अपनी गलती स्वीकार कर ली। गिड़गिड़ाए, अब्बा हुजूर की कसम खाता हूँ माँ साहब, अब आगे आपसे तो क्या, किसी भी माँ साहब से कभी कोई सवाल नहीं करूंगा। माफ करें, कहे तो मुर्गा बन जाऊं। एकदम रुआंसे हो गए। माँ साहब का विशाल हृदय इस जीत से गदगद हुआ तो बोले, चल ठीक है, माफ किया, ला हथेली आगे कर। बड़े मियाँ की कपकपाती हथेली पर सटाक 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 3 बेंतें पड़ी। साथ में माँ साहब का करुणा भाव प्रदर्शित हुआ। बेटा, शुक्र मना कि 30 की जगह 3 मारी हैं। माफी जो मांग ली तूने गलती की। अब आगे से ऐसी अहमक हरकत ना हो। जा, मुर्गा बन जा, पुचकार कर बोले। बस उसके अगले दिन से ही बड़े मियाँ अपना सारा अहमकपन छोड़ कसाई बाजार की अपनी पुश्तैनी दुकान पर बैठने लगे। खप गए गर्दनें और बोटियां काटने बेचने के धंधे में।